वैसे तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है यूनिवर्सिटीज़ की, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कारोबारी मकासद के लिए बनती हैं, पैसे छापने के लिए बनती हैं। यानी आप लोगों से भारी भरकम फ़ी तो ले ली जाती है, लेकिन पे बैक इन टर्म ऑफ क्वालिटी वाली एजुकेशन में नहीं दिया जाता। लेकिन वहीं पर चंद एक अदारे पाकिस्तान में वैसे भी मौजूद हैं जो आप लोगों को क्वालिटी वाली एजुकेशन के नाम पर कुछ ना कुछ पे बैक करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के लिए पाकिस्तान में मौजूद जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में आपको गाइड करेंगे जो आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन के नाम पर कुछ ना कुछ पे बैक करती हैं। वैसे तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट मौजूद है कि कंप्यूटर साइंस में क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है या नहीं मैटर करती, लेकिन मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हों और आपकी इन यूनिवर्सिटी में से किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो रहा हो तो आपको ज़रूर उसको तरजीह देनी चाहिए। बाकी ये बात 110% ठीक है कि आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। अगर आप स्किल्स अच्छी हासिल कर लेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अच्छी स्किल सीखने के लिए किसी अच्छे प्लेटफार्म का होना भी ज़रूरी है। तो यूनिवर्सिटी वो पहला प्लेटफार्म होता है जहाँ पे आपको स्किल सीखने की समझ बूझ आती है, आपकी बेसिक्स अच्छी होती हैं कंप्यूटर साइंस में। और बहुत सारी जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे फास्ट है, नस्ट है, लम्स है, IBA कराची है, कॉमसेट्स है, जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके ग्रेजुएट्स आपको मार्केट में अच्छा करते हुए मिलते हैं। तो इसी वजह से चंद एक नाम तो मैंने अभी आपके सामने ले दिए हैं जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए परसू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद शहर की। अगर आप इस्लामाबाद में पढ़ना चाह रहे हैं तो फास्ट और नस्ट के बाद कॉमसेट्स का जो इस्लामाबाद वाला कैंपस है वन ऑफ दी बेस्ट कैंपस है। साथ में ये भी ऐड करता चलूँ कि वो तालिब इल्म जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और वो कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए कॉमसेट सबसे बेहतर मैं ऑप्शन मानता हूँ, क्योंकि कॉमसेट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेहतर हैं और उनका जो कोर्स है इवन दो मैथमेटिक्स का, वो बहुत सारे बच्चे जो प्री मेडिकल के होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और यूनिवर्सिटी का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बेहतर है। तो कॉमसेट्स अगर आप नस्ट और फास्ट के बाद देखें तो कॉमसेट्स एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। और कॉमसेट्स के बाद अब मैं बात करना चाहता हूँ जीकी और प्याज यूनिवर्सिटी की। अब ये एक महंगे अदारे हैं और इंजीनियरिंग साइड के अदारे हैं, यानी यहाँ पे मोस्टली जो फेमस प्रोग्राम है वो इनके इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी ये कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं वो भी अपने आप में दी बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर आप इनकी फ़ी वगैरह अफोर्ड करते हैं और आपका यहाँ दाखिला होता है तो आपको इनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और इन दो अदारों के बाद जो मैं आपको अगली यूनिवर्सिटी रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है एयर यूनिवर्सिटी। तो अगर तो आपको जो मैंने पहली ऑप्शंस बताई हैं उनके बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ देख सकते हैं तो वो एयर यूनिवर्सिटी है। अब ये जितनी भी मैं आप लोगों को नंबरिंग कर रहा हूँ इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ये तमाम मालूमात टोटली बेस करती हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चूँकि किसी भी इंटरनेशनल जो अदारे हैं जो रैंकिंग जारी करते हैं उनसे ये नहीं ले रहा, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारी बातें ऑलरेडी मौजूद हैं। आप उनके मतलब मेरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, वो जाके आप सुन सकते हैं, जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जितने भी इंटरनेशनल अदारे हैं रैंकिंग जारी करने वाले ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बाकी इनकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि इनके नज़दीक पाकिस्तान की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर रह चुकी है, UMT लाहौर। और जो अदारा UMT को नंबर 1 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी मानता है, आप ख़ुद इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी रिडिकुलस किस्म की बात है। बहरहाल इसके बाद मैं आपको जो अगली यूनिवर्सिटी की बात करना चाहता हूँ वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी भी नो डाउट एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और जिस फ़ी कैटेगरी में वो आपको डिग्री ऑफ़र करवाते हैं वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है। तो आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले सकते हैं। और ये चंद एक जो अदारे अभी मैंने बताए हैं ये इस्लामाबाद में कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं। बाकी इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, लेकिन ये वन ऑफ दी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अब इसके बाद हम चलते हैं लाहौर की जानिब, और लाहौर में जो इंस्टीट्यूट्स बेहतर मौजूद हैं उनमें अगेन फास्ट का जो लाहौर वाला कैंपस है वन ऑफ दी बेस्ट है, एंड आफ्टर डैट कॉमसेट्स है। और उसके बाद ITU लाहौर मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। ITU लाहौर की तरफ बहुत सारे बच्चे इस वजह से नहीं जाते कि उनकी शायद बिल्डिंग एरिया थोड़ा है या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है जैसा कि आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें उनकी क्वालिटी वाली एजुकेशन की और वहाँ की फैकल्टी की, तो ये बाद में आपको बड़ी कैटेगोरिकली और बड़े एतबार से कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है फॉर कंप्यूटर साइंस के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और जो बंदे ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के बंदे से पूछेंगे तो वो आप लोगों को ITU की अच्छी ही रेपुटेशन बयान करेगा, और उनके बहुत सारे जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ITU लाहौर आपके लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।
उसके बाद मैं यूआईटी लाहौर को रिकमेंड करना चाहूँगा और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो आईटी का डिपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि चूँकि यूआईटी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लिहाजा इनमें से जो मेरी नज़र में बेहतर यूनिवर्सिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का आईटी डिपार्टमेंट है, PUCIT। इवन दो PUCIT बाज़ औक़ात आप उनकी अगर फ़ीस स्ट्रक्चर में देखें और जितने पैसों में वो डिग्री आपको ऑफ़र करवा रहे हैं और जिस तरह की वहाँ पे क्वालिटी वाली एजुकेशन है, उस कैटेगरी में रहते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बाज़ औक़ात एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन जाती है उन बच्चों के लिए बिलखुसूस जो ज़्यादातर महंगी यूनिवर्सिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते, लाइक फास्ट या कॉमसेट्स। दैन वो ज़रूर फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को तरजीह देते हैं और ये वाकई तौर पर इसमें तमाम चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट में अच्छे खासे नंबर होने चाहिए, तब जाके आपका दाखिला होता है। बाकी फिर अगर हम बात करें लाहौर की जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है लम्स की, तो वो नो डाउट वन ऑफ दी बेस्ट है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म के तबके के लिए यूनिवर्सिटी है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए तो मौजूद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी जो फ़ी है वो पे नहीं कर सकते या वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो उनके ऊपर वो पूरा नहीं आ सकते। तो लिहाजा अगर आपका लम्स में दाखिला हो रहा हो और आप उनकी फ़ी वगैरह अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर लम्स आपके लिए एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी डिग्री हासिल करने के लिए। और लम्स के ग्रेजुएट इवन दो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखेंगे तो आपको इनके कुछ ग्रेजुएट्स वहाँ भी नज़र आएंगे। यानी कि चंद एक ही पाकिस्तानी हैं जो गूगल या फेसबुक के बड़ी बड़ी जो कंपनीज उनमें जॉब कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ एक आपको लम्स के ग्रेजुएट भी देखने को मिलते हैं। एंड आफ्टर डैट जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, UMT, UCP, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, मिनहाज, यानी इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें से बेहतर ऑप्शन कौन सी है, क्योंकि इनमें मोस्टली स्टूडेंट्स वो जाते हैं जिनमें इंटरमीडिएट में उनके मार्क्स अच्छे नहीं होते और वो इनमें कोई बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। तो ये एक मेरी पर्सनल राय है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मैं UCP को थोड़ी बेहतर यूनिवर्सिटी मानता हूँ इन टर्म ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिग्री प्रोग्राम्स के लिए और बिलखसूस BS CS के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। तो ये दो डिग्री प्रोग्राम में BS CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में UCP कुछ बेहतर कर रही है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, UMT, सुपीरियर, लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, मिनहाज, लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, यानी इस तरह की कैटेगरी में। एंड आफ्टर डेट हम मूव करते हैं फैसलाबाद की जानब और फैसलाबाद में भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर फैसलाबाद का सबसे बेहतर दायरा कौन है कंप्यूटर साइंस का। तो अगेन मैं फिर ये कहता हूँ कि वहाँ भी जो फास्ट का कैंपस है वो वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपका फास्ट में दाखिला ना हो रहा हो दैन फैसलाबाद की जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कंप्यूटर साइंस के डिग्री प्रोग्राम के लिए वो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। NTU फैसलाबाद का कंप्यूटर साइंस का अगर आप डिपार्टमेंट देखें वहाँ पे अच्छा खासा मेरिट होता है और उनकी भी जो क्वालिटी वाली एजुकेशन वाली बात है वो कुछ ना कुछ हद तक वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फैसलाबाद की हद तक देखा जाए तो काफ़ी बेहतर है। तो आप NTU को ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट दो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और GC फैसलाबाद, जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो बहुत बुरा कर रही है अनफॉर्चुनेटली, वो किसी भी अंदाज से आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है फॉर कंप्यूटर साइंस। लेकिन GC फैसलाबाद का मैं ये कहता चलूँ कि GC फैसलाबाद एक मीडियोकर सी यूनिवर्सिटी है, यानी ना तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना ही वो बहुत बुरा कर रहे हैं। लेकिन वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पास नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की या फास्ट की ऑप्शन हो तो आपको GC फैसलाबाद की तरफ कभी भी नहीं आना चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मौजूद है, जैसे रिफा का फैसलाबाद कैंपस है, टफ है, या यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का जो फैसलाबाद वाला कैंपस है, नमल का फैसलाबाद में कैंपस मौजूद है, इस तरीके से UCP का भी आई थिंक सो फैसलाबाद में कैंपस बन गया है। अब ऐसी और बहुत सारे इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, उनके मुकाबले में GC फैसलाबाद एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। तो इसको आप कह सकते हैं कि तीसरे नंबर पे आप रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको फिर ये है कि आपको यहाँ तो फैसलाबाद की बाकी दो यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें बात की वहाँ दाखिला मिले या फिर आप लाहौर की तरफ मूव ऑन कर जाएँ। लेकिन अगर आपने फैसलाबाद ही रहना और फ़ी वगैरह का इशू हो दैन फिर आप GC फैसलाबाद को किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर डैट अगर हम साहिवाल की तरफ मूव ऑन करें तो साहिवाल में भी अगेन बताता चलूँ, वैसे तो वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। इवन दो कॉमसेट्स का जो वहाँ पे साहिवाल में कैंपस है वो भी कोई ज़्यादा रिकमेंडेड कैंपस नहीं है और ना ही वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो वैसी है जैसी कि कॉमसेट लाहौर की या कॉमसेट्स इस्लामाबाद की है। कॉमसेट्स के अगर सारे कैंपस देखा जाऊँ तो उनमें से यही दो बेस्ट हैं, बाकी एबटाबाद और वाह वाला कैंपस भी रिकमेंडेड है, वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हैं। लेकिन ये जो कॉमसेट्स का साहिवाल कैंपस और विहाड़ी वाला कैंपस है ये ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप साहिवाल की हद तक देखें तो फिर कॉमसेट्स का जो साहिवाल कैंपस है वो कंप्यूटर साइंस के लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, या वहाँ भी रिफा का कैंपस है या वहाँ आप GC फैसलाबाद का भी कैंपस है जिनका भी
HEC के साथ कोई इशू चल रहा है। और वहीं पर आपके पास बाकी कोई प्राइवेट इदारे और भी हैं, जैसे कायद-ए-आज़म एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे लोकेटेड है, इसी तरीके से मिंटगोमरी वहाँ पे इदारा है, इस तरीके से कुछ एफिलिएटेड इदारे भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। एरड का भी कैंपस है वहाँ पे। अब एरड वालों ने खैर अखीर की हुई है, वहाँ पे एक कोठी में वहाँ पे कैंपस शुरू किया हुआ है। शर्म उनको आती नहीं है, बच्चों से इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और किसी किस्म की कोई क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है वहाँ पर। एरड का जो बुरे वाला में कैंपस है वो भी इसी तरीके से एक कोठी में कैंपस शुरू कर देते हैं और कोई किसी किस्म की क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं है, ना ही कोई टीचर है, ना ही कोई लैब है। बस बच्चों से पैसे ले रहे हैं और बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे GC फैसलाबाद का साहिवाल कैंपस और लिया कैंपस है। पता नहीं इनको NOC कौन जारी कर देता है। बहरहाल चलें, इनके नाम याद आ गए थे तो लिहाजा ये बताना फिर ज़रूरी था। इन पर फिर ज़रा गुस्सा सा आ जाता है, जो चीज़ें इस तरीके से बेहतर नहीं हैं। बहरहाल अब हम चले, अगर मुल्तान की जाना या जनूबी पंजाब की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली जनूबी पंजाब में कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जिसको मैं आपको को बोलूँ कि ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन अदारा है। वहाँ पे BZU और IUB मौजूद हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ वैसे ही हैं जैसा कि फैसलाबाद की मैंने GC फैसलाबाद की बात की है। यानी कि वो अब हालात से सुलह करने वाली बात है कि आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे और आपके पास पैसे भी कम है और आप वहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो किसी न किसी हद तक आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी वो ऐसा बेहतर अदारे नहीं हैं। बहरहाल आजकल उन दोनों में देखा जाए तो मैं BZU को थोड़ा सा बेहतर अदारा मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू IUB। बाहर जनूबी पंजाब के ये हालात हैं। बहरहाल इसके बाद अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कराची की बात करूँ बिलखसूस, क्योंकि कराची के बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से सवाल पूछते हैं। अब कराची की यूनिवर्सिटीज़ का एज सच मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ मुझे मालूमात हैं उनमें NED कराची बहुत बेहतर कर रही है। और NED वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान की अगर इंजीनियरिंग साइड में देखा जाए तो वन ऑफ दी बेस्ट है। इसी के साथ साथ IBA कराची वहाँ पे मौजूद है और IBA कराची का वही स्टेटस है जो कि पंजाब में लम्स का है और ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। वो जो भी डिग्री प्रोग्राम वहाँ पे शुरू करवाते हैं उसमें बहुत बेहतर होते हैं, बहुत एक्सपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उनकी फ़ी भी खैर वैसे ही है। इसी के साथ साथ कराची की अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो वो कुछ बेहतर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, वहाँ भी आप दाखिला ले सकते हैं। फिर आगा खां यूनिवर्सिटी है, वो भी वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और एंड आफ्टर डैट अगर देखा जाए तो फिर ज़ेबेस्ट का जो कराची वाला कैंपस है वो वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो ज़ेबेस्ट का कराची वाला कैंपस के अलावा इस्लामाबाद में भी एक कैंपस मौजूद है और वो भी गुजारा करता है। आप ये कहें कि अगर उनका कंपैरिजन रिफा से करवाएं, इबादत से करवाएं या बाकी जितने भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनमें से एक सबसे बेहतर ऑप्शन मिलती है। यानी जितने नाम अभी इस्लामाबाद के लेके आऊँ, अगर उसके बाद अगर आप ज़ेबेस्ट की बात करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। बहरहाल कराची का जो इनका कैंपस है वो तो वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मे बी मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी इसके बाद कराची की मैं दूसरी यूनिवर्सिटी आपको एक और रिकमेंड कर सकता हूँ और वो है हबीब यूनिवर्सिटी। और हबीब यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हैं कि बेहतर ऑप्शन है, तो आप यहाँ भी दाखिला ले सकते हैं। बाकी अगर हम कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पेशावर यूनिवर्सिटी, अगर आप पेशावर में पढ़ना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इसी तरीके से UET टेक्सला, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है बिलखसूस उन लोगों के लिए जो टेक्सला में पढ़ना चाह रहे हैं, जो टेक्सला में मौजूद हैं या उसके सराउंडिंग्स के लोग हैं। तो वो अगर लाहौर इस्लामाबाद मूव नहीं करना चाह रहे तो UET टेक्सला भी उनके लिए एक वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी लास्ट में मैं एक और अदारा मेंशन करना चाहता हूँ जिसके मतलब मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, वो है न्यू टेक इस्लामाबाद में जो अदारा अब न्यूली इस्टेब्लिश हुआ है। अब न्यू टेक के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि इसके मतलब हमने सेपरेट वीडियो इस वजह से नहीं बनाई चूँकि एक न्यूली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है और अभी मार्केट में इसके कोई इतने ज़्यादा ग्रेजुएट्स मौजूद नहीं हैं जिनके एक्सपीरियंस से हम इसके मतलब कोई राय कायम कर सकें। बहरहाल अभी जो यूनिवर्सिटी को हमने पर्सनली विजिट भी किया है और कुछ वहाँ पर जो स्टूडेंट्स की राय है उसके मुताबिक बताता चलूँ तो न्यू टेक एक काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, वो काफ़ी बेहतर कोशिश कर रहे हैं, मैं ये आपको कह सकता हूँ। और वहाँ पे जैसी फैकल्टी मौजूद है तो ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले सालों में, और आई होप सो कि ऐसा ही हो कि आने वाले सालों में एक अच्छा अदारा बन जाए। बाकी आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक और यूनिवर्सिटी में मिस कर गए यहाँ पे जिसके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बच्चा सवाल पूछता है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली के मतलब। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसके मतलब स्टूडेंट्स की राय और मेरा जो पर्सनल भी एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा नहीं है। इसे फ़िलहाल एट द मोमेंट मैं आपको यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में दाखिला मत लें। इसमें जो कंप्यूटर साइंस में कुछ अच्छा नहीं वो कर रहे, ना ही इनके पास वैसी कोई चीज़ मौजूद है अच्छी। बहरहाल आई होप्स होगा अगर आपके इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी आप उसके मतलब ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो या किसी को मकसद हमारा डीफेम करना नहीं है, मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट तक जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि काफ़ी मेहनत के बाद इकट्ठा होता है वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए। बाकी आप यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट भी करेंगे फिज़िकली तौर पर, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला हमारी मालूमात के साथ रिजेम्बलेंस मिलेगी, चीज़ें तकरीबन ऐसी ही देखने को मिलेंगी। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।